दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जो कंसेप्ट या स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं, इसमें आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपके स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में 5 से 10 गुना भी ज्यादा हो सकता है। यानी अगर इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो बहुत छोटा होगा और अगर आपका टारगेट हिट होगा तो वो बहुत बड़ा होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस स्ट्रेटजी में हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ ही अपना ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसको स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी कहा जाता है। तो ये होता क्या है और इससे रिलेटेड स्ट्रेटजीज क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें देखिए बेसिकली हमें 4 चीजें सीखनी है। सबसे पहला है BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा है CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, तीसरा है डिमांड जोन और फोर्थ है FVG यानी फेयर वैल्यू गैप। तो इन चारों को समझकर हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो कहां पर बाइंग कर रहे हैं। और अगर हमें ये पता चल जाए कि वो लोग कहां पे बाय कर रहे हैं, तो क्योंकि जब वो बाय करते हैं तो उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो उसके बाद शेयर की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ती है, तो आप वहां पर बाय करेंगे तो आपको भी प्रॉफिट होने के जो चांसेस होंगे वो ज्यादा होंगे और आप एक बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम BOS को समझते हैं। ये BOS होता क्या है, मैंने आपको बताया है ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि किसी भी चार्ट में जो अप ट्रेंड है वो किस तरीके से बनता है। तो देखिए आपने देखा होगा कि जब भी शेयर की प्राइस बढ़ती है तो वो इस तरीके से नहीं बढ़ती है। शेयर की प्राइस हमेशा इस तरीके से बढ़ती है, जिसमें यहां पर शेयर की प्राइस का जो है लो है, यहां पर हाई है, उसके बाद प्राइस गिरती है, लेकिन जितना पहले गिरी थी उतना नहीं गिरी, उससे कम गिरी। तो यहां पर उसने अपना हाईयर लो बनाया, फिर यहां पर अब प्राइस पिछले वाले हाई से ज्यादा बढ़ गई तो यहां पर उसने अपना हाईयर हाई बनाया, उसके बाद वापस से थोड़ा गिरी, पहले जितना गिरी थी उतना नहीं गिरी, हाईयर लो बनाया, ऐसे ही हाईयर हाई और हाईयर लो। तो इस तरीके से एक शेयर की प्राइस बढ़ती है। तो देखिए BOS यानी ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर इतना सिंपल है कि आपने देखना है कि जब भी शेयर की प्राइस अपना जो हाई है या हाईयर हाई है उसको ब्रेक करती है तो वहीं पर BOS हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर शेयर की प्राइस ने अपना हाई बनाया है और अगर हम इससे लगते हुए एक लाइन खींच देंगे तो इस जगह पर शेयर की प्राइस ने क्या किया है, अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है। उसके बाद दोबारा से जैसे ही इसने ब्रेक किया तो उसके बाद प्राइस बढ़ी और फिर गिरी और यहां पर आने के बाद फिर से क्या हुआ, इसने अपना जो पिछला वाला हाई था उसको ब्रेक कर दिया। तो यहां पर फिर से हमारा क्या हो गया, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहां पर आप फिर से देख सकते हैं कि प्राइस बढ़ी और उसके बाद प्राइस गिरी और गिरने के बाद ये वो पॉइंट था, अगर हम इससे एक लाइन खींच दे लगते हुए तो ये वो पॉइंट था जहां पर प्राइस ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, इसीलिए इसको कहा जा रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है ये आपको समझ आ गया है। तो चलिए अब CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर को भी समझ लेते हैं। तो अब ये CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है, इसको समझाने के लिए मैं एक बार दोबारा से एक ट्रेंड ड्रॉ कर लेता हूं। तो आप जानते हैं कि ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे हो रहा है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहां पर भी प्राइस ने अपना जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन एक ना एक टाइम जरूर आएगा जब प्राइस जो है वो अपना ये वाला जो हाईयर लो था इसको ब्रेक कर देगी। तो जब प्राइस अपने इस हाईयर लो को ब्रेक कर देती है तो यहां पर जहां पे ये ब्रेक डाउन होता है उस जगह को स्मार्ट मनी कंसेप्ट में कहा जाता है CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी अब उसने अपना कैरेक्टर बदल लिया है। पहले जो शेयर की प्राइस थी वो अपने स्ट्रक्चर को बार बार ब्रेक करके बढ़ रही थी और इस जगह पर उसने अपने कैरेक्टर को बदल दिया और अब शायद वो गिर सकती है। अब यहां पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि प्राइस ने जैसे ही अपना कैरेक्टर चेंज किया उसके बाद प्राइस गिरने लग जाएगी, लेकिन हम यहां पर यह मान सकते हैं कि जो ऊपर ट्रेंड जा रहा था शायद वो अब चेंज हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइस थोड़ा नीचे आएगी आपको धोखा देने के लिए और उसके बाद वापस चली जाएगी और अपना जो पहले हाई बनाया था उससे भी ऊपर जाके अपना हाई बना देगी। तो ये सब चीजें अभी हम चार्ट में समझेंगे। तो अभी फिलहाल आपको समझ आ गया है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, तो इसको चार्ट में भी देखते हैं। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस ने यहां से बढ़ना शुरू किया था, बढ़ते बढ़ते प्राइस थोड़ा नीचे आई, उसके बाद वापस प्राइस बढ़ी, फिर थोड़ा नीचे आई, उसके बाद वापस से प्राइस बढ़ी। तो यहां पर सबसे पहले हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहां पर शेयर की प्राइस का क्या था, लो था, यहां पर जाने के बाद उसने हाई बनाया, फिर हाईयर लो बनाया,
हायर हाई बनाया। तो जहां पर जो भी ऐसा पॉइंट आता है जहां पर जाने के बाद जो प्राइस है वो अपने हाई को ब्रेक कर देती है, जैसे यहां पर किया है, तो यहां पर क्या हुआ है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। इसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे हायर हाई बनाया है और इस जगह पर प्राइस ने अपने हायर हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहां तक बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, लेकिन इस पॉइंट पे जाने के बाद प्राइस यहां पे आई, यहां पर आने के बाद वापस थोड़ा सा बढ़ी और जहां पर उसने हायर हाई बनाया था उसके ऊपर ही या उसके आसपास ही है, तो इसको हायर हाई हम मान लेंगे। फिर प्राइस नीचे आई, यहां पर इसका हायर लो था और इसने इस बार अपने हायर लो को ब्रेक कर दिया। तो जब ये प्राइस अपने हायर लो को ब्रेक कर देती है तो इस जगह पर हम क्या कहते हैं, यानी इस जगह पर हम कहेंगे कि यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, यानी प्राइस ने अपने कैरेक्टर को चेंज कर लिया है। तो इस तरीके से एक स्टॉक में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। अब इनका यूज कैसे करना है, इसका हमें बेनिफिट कैसे मिलेगा और ये स्ट्रैटेजी क्या है वो समझते हैं। उसके बाद मैं आपको डिमांड जोन और FVG यानी फेयर वैल्यू गैप के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अब समझते हैं कि इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे ले रहा है। तो देखिए, अगर आप इसके बेसिस पे ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहां पर सबसे पहले हमें देखना होगा कि ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो कहां पे रहा है। अब इस जगह पर आप देख सकते हैं कि जब प्राइस ने अपना हाई बनाया और उसके बाद हायर लो बनाया, तो ये वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट पर आकर उसने अपने पिछले वाले हाई को ब्रेक कर दिया था। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा पहला BOS। तो जब हमारा पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इससे लगते हुए एक लाइन खींच देते हैं। तो जैसे ही प्राइस उस लेवल को ब्रेक कर देती है, यानी ये वाला जो पॉइंट है, यहां पर हम बाय कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो यहां पर जो प्राइस ने हायर लो बनाया है इससे थोड़ा सा नीचे, यानी यहां पर हम हमारा स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और टारगेट के लिए जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं आता है हम वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद यहां से प्राइस बढ़ी, यहां पर जाकर इसने अपना हायर हाई बनाया, यहां पर हायर लो बनाया, फिर यहां पर हायर हाई बनाया, फिर यहां पर हायर लो बनाया। तो अब इसके बाद क्या हुआ, ये वाला जो पॉइंट आया, यहां पर प्राइस ने अपना पिछला वाला जो हायर लो बनाया था इसको ब्रेक कर दिया ये वाले पॉइंट के बाद। तो ये होगा हमारा CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो आप यहां पर बाय करते और आप यहां तक का टारगेट लेकर चल सकते थे। अब देखिए, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल नहीं है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं और यहां पर मैं आपको कैंडल शो करूं तो आपको दिखाई देगा कि एक्चुअल में यहां पर प्राइस बढ़ी थी, उसके बाद प्राइस ने अपना यहां पर लो बनाया था और यहां पर हम इस केस में बाय करते, हमारा जो स्टॉप लॉस होता वो बहुत ही छोटा होता। यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारा लो पॉइंट है उससे थोड़ा सा नीचे हमें अपना स्टॉप लॉस रखना होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट कहां तक होता, यहां तक होता। तो इस तरीके से आप ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत छोटा होता है और आप एक बड़े टारगेट को कैप्चर कर सकते हैं। अब देखिए, ये स्ट्रैटेजी हर बार काम नहीं करेगी, लेकिन जब काम नहीं करेगी तो बहुत छोटा आपसे स्टॉप लॉस लेके जाएगी, लेकिन जब ये काम करेगी तो आपको एक बहुत बड़ा टारगेट भी देकर जाएगी। अब यहां पर बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि क्या जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, यानी यहां पर आप देख सकते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो क्या हम इसके बेसिस पर शॉर्ट करने का ट्रेड ले सकते हैं, या फिर अगर हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो क्या वहां पर हम पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। तो देखिए, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है तो मार्केट क्योंकि ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है और उस ट्रेंड के कंटिन्यू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमेशा कहा भी जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेंड चल रहा है और उसी ट्रेंड के बीच में हम एक स्टॉक में या फिर ट्रेड में एंटर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हम मार्केट के उल्टा जाने की सोच रहे हैं। अभी तक मार्केट रिवर्स हुआ नहीं है, तो अगर आप चेंज ऑफ कैरेक्टर के बेसिस पे ट्रेड लेंगे तो इसके बाद यहां पर तो ये काम कर गया, लेकिन ज्यादातर केस में क्या होगा कि प्राइस आपको धोखा देकर वापस ऊपर बढ़ जाएगी। तो आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर के बेसिस पर शॉर्ट करने का ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपको शॉर्ट करने का ट्रेड लेना है तो वो भी आप डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से ही लेंगे। तो अब अगर हम डाउन ट्रेंड के हिसाब से देखें तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है उसने अपना हाई यहां पर बनाया था, यहां पर अपना लो बनाया, यहां पर लोअर हाई बनाया, यहां पर लोअर लो बनाया। तो इस केस में जहां पर हमारा पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर था वो अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा डाउन ट्रेंड के लिए। तो यहां पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो जहां पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है हम क्या करते हैं, उससे लगते हुए एक लाइन खींच लेते हैं। तो हम क्या करते, यहां पर इससे लगते हुए एक लाइन खींच लेते। तो इस केस में जैसे ही प्राइस ने
इस लाइन को